हाँ दोस्तों, ये राजा हरिश्चंद्र की चौथे भाग की कथा आप सुनने के लिए चल रही हैं। विनय शास्त्री ग्राम सरदार नगर वाली उनकी आवाज़ में। हाँ दोस्तों, ये आप जो कथा सुन रहे हैं, आज रानी तारा ने भक्तों कर के रूप में दे करके साड़ी और वहाँ से भागी। लेकिन भक्तों, इधर विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आकर के चिल्ला दिया और कि काशी के लोगों, काशी में एक डाइन आई है, वो पुत्रों का वध करती है। अरे भैया, काशी नगरिया के लोग रानी तारा के पीछे पड़ गए और उसे मारने के लिए सब भागने लगे। लिखा भक्तों, अरे वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख है चारी, और भूमि हरण भैया मरण, और पुत्र शोक और नारी। संसार में दुख तो बहुत हैं, लेकिन कोई हमारी ज़मीन हड़प कर ले, भैया मर जाए, पुत्र मर जाए, स्त्री मर जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है संसार में। आज वो रानी तारा भक्तों लिखा है, अरे कुंवर कर्म में लिखी सती के मठ मेरे घुसी आई। अरे कुंवर कर्म में लिखी सती के मठ में घुसी आई, जाई सुख की आई गई, नींद सोई गई, विपता की रे मारी, भैया दुख में आई गई, नींद सोई गई, दुख विपता की रे मारी। भक्तों, कह तो दुख में नींद सतावे, कह तो दुख में भूख सतावे, आज रानी तारा को नींद सता रही है, सो गई मंदिर में। इधर विश्वामित्र ने कहा, काशी के लोगों, काशी में डाइन आई है जो बच्चों का वध करती है, वो इस समय मंदिर में है। अरे भैया, गांव के लोगों ने चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया, लेकिन मंदिर के अंदर काऊ की हिम्मत नहीं पड़ रही जो लला मंदिर के भीतर जाए। हाँ, कोई जाइए नहीं रहो। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलवाया, अरे तुरंत जब हरिया बुलवाओ, करी नो करी बहुत दिना तूने, हुक्म में रोए मानो भैया, करी नो करी बहुत दिना तूने, हुक्म में रोए मानो। आज कालू मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र को बुलवाया, कहा, हरिश्चंद्र तुम मंदिर में जाओ, इस डाइन का वध करो। हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ हजूर, मैंने आपका नमक खाया है, मैं जा रहा हूँ। घुसे अंदर, रानी तारा नींद में सो रही है। जैसे ही हरिश्चंद्र अंदर घुसे, हाथ में तलवार को लेकर के केस पकड़ के उठा लिया और जैसे देखा, अरे तारा, तुम, इसका मतलब तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया, तुम दूसरे को पुत्रों का वध करने लगी, दूसरे के पुत्र खाने लगी, डाइन बन गई। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भक्तों, अरे लेके तेगा जब राजा ने, गर्दन पे धरो जमाई, अरे लेके तेगा राजा ने, गर्दन पे धरो जमाई, तोई दिए जानी से मारी, तू डाइनी है रे हत्यारी। अरे तब आवाज स्वर्ग से आई, का पागल हुई गए भूप हमारी, ये है तेरी रानी तारा, तेरी अकली गई रे बोराई। एकदम आवाज़ आई। जैसे ही राजा ने तलवार चला करके मारना चाहा, वैसे ही विश्वामित्र ने आकर के पीछे से पकड़ लिया। भगवान प्राकट्य हो गए वहाँ पर।
कहने लगे धन्य है राजा। अरे धन्य धन्य सतबादी रे तूने लीनो नाम कमाई, महाराज के कीरति चली जाई अगारी। धन्य धन्य सतबादी भैया लीनो नाम कमाई। महाराज कथा मैंने दई सुनाई भरपूर, जो कछु गलती होई तदा मेरी सभी माफ की। जो करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया रसीले। नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। विश्वामित्र ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। कहने लगे धन्य है राजा, मैं तुम्हारा राज्यपाट वापस फिर दे रहा हूँ। मैंने जैसा सुना था तुम वैसे ही निकले। राजा कहने लगा महाराज, आपने हमारी परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा ऐसी ली जो हमारा पुत्र भी चला गया। विश्वामित्र कहने लगे चिंता मत करो, पुत्र तुम्हारा जीवित हो जाएगा। आवाज़ लगाओ अपने बेटा को। जैसे ही राजा ने अपने बेटा को आवाज़ लगाई, ओ मेरे बेटा रोहित, आज तेरो बबुला रहो तो बुलाई रे। ओ मेरे बेटा रोहित रे, तोई बबुला रहो तो बुलाई रे। अरे बेटा बेटा कही राजा ने छोड़ दई थी डिडकारी रे। जैसे ही बेटा को बुलाया, बेटा आया। तीनों प्राणी मिल गए। कहने लगे कुछ वरदान मांग लो। रानी तारा, तुम वरदान मांग लो बेटा, तुम भी वरदान मांग लो। रानी तारा कहने लगी स्वामी, अरे मैं जब जब धर के दे हूँ रे जगत में स्वामी आऊँ। अरे मैं जब जब धर के दे हूँ रे जगत में स्वामी आऊँ। अरे जेई बेटा पाऊँ रे हाई जेई राजा पाऊँ। महाराज मैं जब जब पृथ्वी पर आऊँ तब यही राजा यही पुत्र हमें मिले। विश्वामित्र प्रसन्न हुए, वरदान दिया। तीनों अपने राज्य में आए और पुनः फिर राज्य को किया है। ये कथा विनय शास्त्री के द्वारा आपने सुनी। आगे के प्रोग्राम सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वक्तों एक बार प्रभु का संकीर्तन बोल लें और अपनी मन वाणी को पवित्र कर लें। जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। एक बार श्याम रामचंद्र की